गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम व्याकरण की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और व्याकरण में हम वाच्य के बारे में पुनः पढ़ेंगे। तो वाच्य, सबसे पहले वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के द्वारा क्रिया के रूप परिवर्तन से वाक्य के अंतर्गत कर्ता, क्रिया अथवा कर्म तथा क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष से रूपांतर की प्रवृत्ति सामने आती है। वाच्य से वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा क्रिया में से किसी एक की प्रधानता का भी पता चलता है। तो अर्थात क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, नेताजी सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पे क्या है? कर्ता क्या है? नेताजी। और नेताजी क्या है? कर्ता को दर्शा रहे हैं। तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य। इस वाक्य में नेताजी कर्ता को दर्शाते हैं, तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य। दूसरा उदाहरण है, बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी कर रहे थे। इस वाक्य में खेती बाड़ी कर्म को दर्शा रही है कि बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? खेती बाड़ी कर रहे थे। यहाँ पे कर्म दर्शा रहा है, तो इस वाक्य में कर्मवाच्य हुआ। उससे रोया नहीं जाता, यहाँ पे रोना भाव को दर्शाता है, तो ये भाववाच्य हुआ। आपने तीनों वाच्य के एक उदाहरण देखे। पहला उदाहरण था नेताजी सुंदर लग रहे थे, तो नेताजी कर्ता थे, तो यहाँ पे कर्तावाच्य कर्तृवाच्य हुआ। दूसरा उदाहरण है, बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी कर रहे थे, खेती बाड़ी कर्म है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हुआ। तीसरा उदाहरण है, उससे रोया नहीं जाता, रोना भाव है, तो यहाँ पे भाववाच्य हुआ। वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्यतः बच्चों दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के भी दो भेद होते हैं, जिन्हें कर्मवाच्य और भाववाच्य के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आपने जाना, उदाहरण के माध्यम से भी देख लो। वाच्य के दो भेद होते हैं, पहला वाच्य है कर्तृवाच्य, दूसरा वाच्य है अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो उदाहरण पुनः दिए गए हैं, पहला है कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य सबसे पहले हम जानेंगे। क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, यानी जब कर्ता प्रधान हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो, तो वो वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे बालक सोता है, बालक प्रधान है, कर्ता प्रधान है, तो यहाँ पे कौन सा हुआ? कर्तृवाच्य। बच्चे खेलते हैं, गीता पढ़ती है, हालदार साहब ने पान खाया। इन चारों उदाहरण में आपने देखा कि क्रिया का संबंध किससे? कर्ता से है, तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य। अब अकर्तृवाच्य, क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती, तो इस प्रकार के वाच्य को अकर्तृवाच्य कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? दो अकर्तृवाच्य के दो उदाहरण होते हैं, पहला है कर्मवाच्य, दूसरा है भाववाच्य। हम कर्मवाच्य जानेंगे सबसे पहले। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे रीना द्वारा गीत गाया गया, रोगी को दवा दे दी गई, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। यहाँ पे कर्म देखा आपने प्रधान है, गीत, दवा, पुस्तक, तो ये कौन सा उदाहरण हुए? कर्मवाच्य के। नेक्स्ट है आपका भाववाच्य। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, रोहन से चला नहीं जाता, बच्चों से लिखा नहीं जाता। ये चारों उदाहरण भाव के हैं, भाववाच्य के हैं। तो ये कौन सा उदाहरण हुए? भाववाच्य के उदाहरण हुए। एक बार पुनः बताती हूँ। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों, आज आपने वाच्य की पुनरावृत्ति की। उम्मीद है आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब आप उदाहरण के माध्यम से अभ्यास अपना कीजिएगा। धन्यवाद।